गाइस दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती होती है, इसके लिए गाइस आप सभी जानते हैं DSSB इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो इसके दोस्तों प्रीवियस ईयर 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों बिहार के बक्सर जिले के एक डुमराव गाँव में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों भारत के 4 प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित है। पहला पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर का पूछा गया है। 17 सितंबर 2017 को PV सिंधु ने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश के एक खिलाड़ी को हराया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियां मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। काली कपास मृदा डैश में पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है। तो यह मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं हम इंग्लिश में, रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारे संविधान के द्वारा हमें जो है कुल वर्तमान में अगर कहें तो कुल हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसे तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा एक संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाता है और इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों हमारे वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। अब इसमें दोस्तों एक ऐसा मौलिक अधिकार है, अगर हमारे मौलिक अधिकार 6 में से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो उसके थ्रू दोस्तों हम सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में उससे पाने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक ना। अब उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी, ठीक ना। और ये जो है आर्टिकल 32 में है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं। अब इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी जानते हैं परमादेश, आदेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, ये सभी हमें प्रदान किया गया है। अब इसका क्या कार्य है, तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का काम क्या है, ये जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसका गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसके दोस्तों इसकी जांच के लिए सबसे पहले अगर पुलिस गिरफ्तार करता है व्यक्ति को तो सबसे पहले वो न्यायालय के सामने जो है उसे जज के सामने पेश करेगा कि क्या उसका गिरफ्तारी वैध तरीके से किया गया है या अवैध तरीके से। और अगर अवैध तरीके से गैर कानूनी उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसे जो है छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार प्रदान किया है, मौलिक अधिकार। क्योंकि यूं ही थोड़ी ना गाइस किसी को भी गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाएगा। इतना तो सत्य हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक ना। जो कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये पहले ही इस चीज़ की बात कर चुके थे कि इतना आज़ादी तो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों जारी करता है। मोहिनी अट्टम डैश राज्य का नृत्य है, ये कौन सा राज्य का नृत्य है, तो ये दोस्तों केरल राज्य का नृत्य है। कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मॉग से जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धून के साथ जुड़ा है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पीनियल। देखिए पीनियल जो है ना ये ग्रंथि भी होता है जो कि स्तनधारियों जैसे मनुष्य में, जानवर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, USA और कौन सा देश शामिल था, सही आंसर होगा जापान भी शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये दोस्तों 5 वर्ष होता है। लौटता मानसून कहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा करता है, कोरोमंडल पर, ठीक है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लो स्तंभ डैश द्वारा बनवाया गया, ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जो कि क्लास 8 या 9th के हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे ये कुतुब मीनार के लोह स्तंभ के बारे में, क्योंकि आज तक इसमें जंग नहीं लगा, मतलब इस तरीके की धातु का बनाया गया है। एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग डैश के कारण होते हैं, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस इसे इंग्लिश में कहते हैं। कौन सी कृमि बच्चों में सामान्यतः अनीमिया का कारण बनता है, अनीमिया मतलब रक्त की कमी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अंकुश कृमि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में कंट्रोल+ में जेड कमांड डैश के लिए प्रयुक्त होती है, किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ये प्रयुक्त होती है दोस्तों UNDO
नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत खातों पर ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा निर्धारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता गांधी जी और किन के बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों अकबर के 9 नवरत्न थे, ठीक ना, जिसमें से ये सभी थे, अब टोडरमल भी थे, मानसिंह भी थे, तो सबका कार्य थोड़ा अलग अलग था। किसी का भू राजस्व कलेक्ट करना, तो अकबर के नवरत्नों में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करो इंडायरेक्ट टैक्स को डैश माना जाता है? क्या माना जाता है? इसे माना जाता है दोस्तों प्रतिगामी कर। इसे हम दोस्तों रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, जिसे हम प्रगतिशील कहते हैं, और ये उसका उल्टा होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये योजना दोस्तों बैंकिंग से संबंधित है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने टिक लगा रखा है सभी का, तो ये आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी का भी है, और अगर आप कहते हैं और भी क्वेश्चंस पेपर शो करना, और हिंदी के भी, हिंदी के सारे क्वेश्चंस नहीं है, इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने नहीं लाए हैं, तो वो सभी मैं शो कर दूंगा आपको। यहाँ पर सभी का मैंने आंसर लिख रखा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप कहते हैं तो मैथ के ऑल इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपको शो कर दूंगा।